नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पापा क्यों नहीं माँ के लिए कुछ लेकर आते। पुलकित अब छोटा नहीं रहा था, उसे समझ में आता था माँ खुद के लिए कभी कुछ क्यों नहीं खरीदती। कभी नानी ने दे दिया, कभी मामा ने। पापा क्यों नहीं माँ के लिए कुछ लेकर आते। दादी के लिए भी तो लेकर आते हैं। माँ रसोई की गर्मी में दिन भर खाना पकाती है। दोनों बुआ चाचा सब साथ रहते। परिवार बहुत बड़ा था, पर मदद करने वाला कोई नहीं। माँ को कहीं बाहर जाना होता नहीं था, या शायद वह अपनी स्थिति के कारण जाना नहीं चाहती थी। पुलकित का बहुत मन करता था कि वह माँ को भी कभी सजे सवरे देखे। माँ 4 साड़ियाँ बदल बदल कर ही पहनती रहती थी, मुंह पर फिर भी मुस्कुराहट रहती। उसने हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाए थे, फिर भी कम लग रहे थे। सोच रहा था माँ के पर्स में से ले लूं, क्या अलमारी खोलकर पर्स निकाल लूं। हाथ कांप गए। पर्स फिर भी खोला। शायद वह देखना चाहता था कि उसमें कितने रुपए हैं। 100 के 4-5 नोट तो दिख रहे थे, पर लेने की हिम्मत नहीं पड़ी। तभी दरवाजे के पीछे आहट हुई तो देखा पीछे कमर पर हाथ रखे माँ खड़ी थी और पुलकित के हाथ में पर्स था। माँ ने पूछा, कुछ चाहिए? वो बोला, नहीं माँ, कुछ नहीं चाहिए। माँ ने पुलकित को कहा, अच्छा इधर आ। वो फिर बोला, माँ नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों आज अलमारी में से कुछ निकालने जा रहा था तो पर्स पर हाथ चला गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुन तो सही, यह 200 रुपए तेरे लिए निकाल कर रखे हैं। माँ ने अलमारी के कपड़ों में रखे सामान के कागज के एक पुलिंदे को खींचा और लपेटे हुए 50-50 के 4 नोट पुलकित की ओर बढ़ा दिए। बेटा, तेरा भी तो मन करता होगा कुछ अपनी पसंद का लेने का। तू अब बड़ा हो गया है। वो बहुत देर तक नोटों को सहलाता रहा और फिर बाजार की ओर चल दिया। घर लौटा तो उसके हाथ में 2 साड़ियां थी, पर सूती नहीं। दादी हरदम सुनाया करती थी, तेरी माँ तो रेशमी साड़ी पहने और हमारी यह सूती। हमने तो ना पहनी कभी ऐसी चटक मटक साड़ी। पुलकित ने कभी जवाब नहीं दिया था। शायद उसे सूती रेशमी इन साड़ियों का पता ही नहीं था, पर आज जब वो बाजार गया तो हैरान हो गया। सूती साड़ी 800 रुपए से कम नहीं थी, उस पर और दाम ऊंचे से ऊंचा। और रेशमी साड़ी मतलब सिंथेटिक, जैसी माँ पहनती थी। कुल 100 रुपए से 200 रुपए में इतनी सुंदर सुंदर। वो 2 साड़ियां खरीद कर लाया था और छुपा कर रख दी। रात को माँ को कमरे में बुलाकर बोला, माँ, बहुत मन था तुम्हारे लिए सूती साड़ी लेकर आऊं। आपको गर्मी बहुत लगती है ना रसोई में। पर बेटा बस माँ, ये अपनी बचत के पैसों से हैं। यह कहकर वह माँ की गोद में सर रखकर रो पड़ा। माँ की आंखें भी भीग गई थी। अरे, अधिक गर्मी नहीं लगती है मुझे। बेटा, रसोई में पुरानी घिसी हुई साड़ी पहन लेती हूँ, तू मेरी चिंता ना किया कर। नहीं माँ, अब और नहीं। मैं आज पापा से भी बात करूँगा। सबके लिए सामान आता है, फिर आपके लिए क्यों नहीं। दिन भर कितना काम करती हो, सारा घर संभालती हो, उस पर 2 सूती साड़ी भी नहीं। माँ ने पुलकित के मुंह में मिश्री का टुकड़ा डालते हुए बोला, अच्छा चल, दिल छोटा ना कर। तेरी दी हुई साड़ियाँ तैयार कर लेती हूँ और फिर कल शाम को मंदिर चलेंगे। देखना, अब तेरी दी हुई साड़ियाँ पहनूंगी। दादी ना जाने कब से खड़ी खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, पर बोली कुछ नहीं। पोते को कहते सुन जो लिया था, अब उनकी भी बोलती बंद थी। वो अक्सर सुना दिया करती थी, हमारी किस्मत में तो यह सूती साड़ी लिखी है। अब उन्हें अपने बेटे पर गुमान हो रहा था और अपनी बहू के बेटे पर भी। कोई फिक्र करने वाला होना चाहिए, गुजारा तो हो ही जाता है। पुलकित की माँ साड़ियों को हाथ में लिए सोच रही थी, आने वाला उनका अच्छा समय अब पुलकित के हाथों में होगा। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें,
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।